ऑलराइट, थैंक यू शैसा। जिग्नेश भाई, या किधर है? गिव इट अप फॉर हिम यार, अमेजिंग यार जिग्नेश भाई, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ होस्ट यार। तुमने पंगे बहुत लिए, बट आई लव द वाइब ब्रो, आई लव द कॉन्फिडेंस। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? जरा तालियां बजाएं जिनको आवाज आ रही है जरा। ओके, तो चेहरों पर मुस्काने हैं पर आंखों में नमी है, समंदर का शहर है ये जहां पानी की कमी है। माय नेम इज अमित ओमकार। बेसिकली मैं एक एंकर हूं और आई हैव कम टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर। और ये एक कमाल का स्ट्रगल है और एक बड़ा कमाल का ब्लेंड है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे कुछ सुनाने वाला हूं, बट आई हैव सीन अ कपल ऑफ कपल्स हियर। सो अरे यार, डेट करने की बड़ी कमाल की जगह है। सो यू गाइस आर, मतलब ऐसा क्रिस क्रॉस में बैठे हैं ना आप लोग? हाँ, तो आप लोग सब अमीर लोग हैं? यू गाइस आर रिच पीपल? वो भाई बोल रहा है मिडिल क्लास से? ये मिडिल क्लास से? उसके भी नीचे। अच्छा, इधर से भी कोई है मिडिल क्लास से? कोई है? तो एक मेरी पोइट्री है जो शायद आप लोग कनेक्ट करेंगे अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से कोई यहाँ पर? दिल्ली से? दिल्ली में किधर से? हाँ, मैं सिर्फ दिल्ली से नहीं हूँ, मैं जमनाबाद से हूँ। तो जमनाबाद इज मुंबई का विरार। तो मुझे एक बार साउथ दिल्ली की लड़की से इश्क हुआ, मतलब हमें तो पहले भी कई बार हुआ था, एक बार साउथ दिल्ली वाली को भी मुझसे हुआ। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा समझ लीजिए मुंबई वाले की विरार का लौंडा और सोबो की लड़की। तो पहली बार डेट पे गए तो 200-400 रुपए जो खर्चा था एक महीने का वो हो गया खत्म। 4-5 दिन बाद फिर गए, फिर वो जो 200-400-500 रुपए थे, यार ये रोज रोज तो नहीं चल सकता था। तो मैंने उसको तीसरी डेट पे ये बोल दिया कि यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, यार मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं, मैं हर रोज इतने खर्चे वर्चे नहीं मैनेज कर सकता हूं। तुम्हारे लिए तो 5,000 रुपए कुछ है नहीं, हमारा 6 महीने का खर्चा होता है। तो उस दिन ये लिखा था सब मिडिल क्लास वालों के लिए कि मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं, जेब से थोड़ा कड़का हूं। कड़का मतलब खाली, ब्रोक। कि मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं, जेब से थोड़ा कड़का हूं, दिल की दौलत है ढेर मगर ये पैसों की बरसात नहीं, किसी और जन्म में मिलेंगे जाना तो अपने बस की बात नहीं। ऐसा लग रहा है पुलिस के रिमांड रूम में हो यार, क्या लाइट्स लगा दी है, तो हाइट भी ज्यादा है मेरी, मैं बार बार सोच रहा हूं कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। ओके, कि तू चमक धमक है इंस्टाग्राम की, मैं फेसबुक का पुराना पोस्ट हूं, तू नाइट क्लब की गेट टुगेदर में चाय टपरी का दोस्त हूं, मैं चांद के सपने देखूं इतनी मेरी औकात नहीं, किसी और जन्म में मिलेंगे जाना तू अपने बस की बात नहीं। कि तू 7 सुरों की देवी है, जो अमीर लोग होते हैं ना यार, वो जब बोलते हैं ना फूल झड़ते हैं। तो और अगर वो खूबसूरत भी हो तो, कि तू 7 सिरों की देवी है, मैं छोटा मोटा गायक हूं, तो गलत मुझे समझती है, मैं कहां तुम्हारे लायक हूं। तुम चमको जहां अंधेरे में जाना, मैं ऐसी रात नहीं, किसी और जन्म में मिलेंगे जाना तो अपने बस की बात नहीं। बाद में वो बात और है कि सेटअप हो गया, बट जो शायर होता है वो सिर्फ अपना गेम खेलता है। ओके, तो एक बार अच्छी पोइट्री लिखते हैं ना, तो इसका एक नुकसान भी होता है कि जो दोस्त वोस्त होते हैं पार्टी वार्टी में कि यार मेरे क्रश के लिए कुछ लिख दे यार, अच्छी दिखती है, चश्मा पहनती है, अच्छी बातें करती है, ये उसका नाम है। तो एक तो बार हुआ, एक दो लोगों के लिए लिख दिया, तो आके उसने बोला यार ये तो तूने जो सुनाई थी थोड़ी अच्छी थी, बाद में तो हमने सुनाया तो खुश हो गया, एक काम कर तू वीडियो रिकॉर्ड कर दे अपनी आवाज में है, और ये उसका नाम है, और ये ऐसा चश्मा पहनती है, ऐसी दिखती है, तो 2-4 बार कर दिया होगा। तो मैं एंकरिंग करता हूँ, लाइव शोज करता हूँ। 2021 में मुझे एक लड़की मिली जो किसी शो पे, उसने कहा यार तुमने मेरे बारे में एक पोइट्री लिखी थी, क्या कमाल की पोइट्री लिखी थी, ऐसी तारीफ मेरी कभी किसी ने नहीं की। मैंने कहा मैं जानता भी नहीं हूं आपको। तो उसने कहा, फिर उसने एक वीडियो दिखाया, तो वाया पार्टी में किसी दोस्त के लिए मैंने ऐसा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो उसने कहा, मुझे एक सवाल पूछा कि कभी मिले नहीं तुम मुझे, पर इतनी कमाल की पोइट्री तुमने मेरे बारे में कैसे लिख दी। तो उसके जवाब में लिखा कि तुम वहां रहती हो जहां पहुंचने के लिए नशा करते हैं लोग, कि तुम वहां रहती हो जहां पहुंचने के लिए नशा करते हैं लोग, क्या पता तुम्हें तुमसे मिलने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। मैंने तो देखा नहीं कभी तुम्हें या तुम्हारी खूबसूरती को, मैंने तो लिखा वो जो तुम्हारे बारे में बयां करते हैं लोग। अब इन्होंने एक्टर इतना कुछ बोल दिया है, तो मैं वो सुनाता हूं अपने एक्टिंग के करियर से रिलेटेड एक बड़ी कमाल की मेरी पोइट्री। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत पीसेस लिखे हैं उनमें से एक है। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ यार जो कपल्स बैठे हुए हैं ना, मेरी आशिकों पे नजर बहुत ज्यादा जाती है। लड़कियां चुपचाप बैठी हुई हैं, चिल्ड हैं, लौंडे जो हैं इनको बहुत बार बार तुम पंगेबाजी कर रहे हो। आशिकी की जिम्मेदारी, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को भी लगता है कि लड़कों पे ज्यादा हुई, हमेशा से आशिकी की जिम्मेदारी लड़कों पर रहती है।
लड़कियों पर भी रहती है बट बहुत कम रहती है। तो उस पर कभी ये लिखा था, किसी की एक लाइन पढ़ी थी कि मर्दों ने प्रेम में बहुत कुछ किया, पहाड़ तोड़े हैं और धनुष तोड़े हैं। तो उस पर ये लिखा था कि मर्दों ने तोड़े प्रेम में धनुष और पहाड़, आशिक बने पागल हुए और युद्ध लड़े अपार। कि मर्दों ने तोड़े प्रेम में धनुष और पहाड़, आशिक बने पागल हुए और युद्ध लड़े अपार। 7 समंदर पार किए, अभिमान तार तार किए, सर काटे घुटने टेक दिए, जमीन आसमान एक किए। जो किया इश्क के लिए किया, किसी पर एहसान नहीं है। तुम सोच लो समझ लो, इश्क में मर्द होना आसान नहीं है। मर्द होना आसान हो सकता है पर आशिकी में मर्द होना आसान नहीं है दोस्त। बहुत परीक्षाएं हैं, है ना। लड़की को पटा लोगे, उसके बाप को कैसे पटाओगे? जो दर्द। ओके, तो मैं अब सुनाता हूं तुम्हें मेरी एक पोइट्री है, जो क्योंकि इन्होंने एक्टर इतना बोल दिया तो मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्टिंग का स्ट्रगल किस तरह से होता है। मैं बेसिकली एंकरिंग करता हूं और एंकरिंग में मेरा अच्छा प्रोफाइल है, मतलब मैं 12 साल से एंकरिंग कर रहा हूं। आई हैव गुड नेम, नाइस मनी कमिंग अप। तो पैसे वैसे थोड़ा बहुत आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे का स्ट्रगल नहीं होता, तो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है आपकी जिंदगी में। लेकिन कुछ रातें आती हैं जो और रातों से ज्यादा काली होती हैं, जब होता है रियलिटी चेक। तो ऐसी एक रात आई, मैं देखूं यार यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ी सी लाइट कम है लेकिन मैं यहाँ दिखाई नहीं दूंगा। ओके, तो ऐसी एक रात आई जब मुझे, ऐसी एक शाम आई जब मुझे ये रियलिटी चेक हुआ कि यार ये जो चल रहा है ये अच्छा तो मेरे शहर में भी चल रहा था। ये करने तो नहीं आया था यहाँ, तो जो करने आया था वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी पे काम कर रहा हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, पेशेंस रखे हुए हैं। तो और क्या चाहिए होता है। कभी आपकी जिंदगी में, अगर आप सेल्फ मेड आदमी हैं, कभी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब लगेगा यार सब कुछ दे दिया, 100% कर दिया जो कर सकते थे, पर क्यों नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो उस शाम ये लिखा था, आवाज आ रही है सबको? तो उस शाम ये लिखा था कि तुझे अपनी उम्र दे चुका हूं मैं, उम्र भर का सब्र दे चुका हूं मैं, धैर्य पेशेंस। कि तुझे अपनी उम्र दे चुका हूं मैं, उम्र भर का सब्र दे चुका हूं मैं, रास्ते दे चुका हूं, सफर दे चुका हूं मैं, दिल दे चुका हूं, अब क्या जान चाहिए है कामयाबी, है कामयाबी तुझे और क्या चाहिए। कि तुझे अपनी उम्र दे चुका हूं मैं, उम्र भर का सब्र दे चुका हूं मैं, रास्ते दे चुका हूं, सफर दे चुका हूं मैं, दिल दे चुका हूं, अब क्या जान चाहिए है कामयाबी तुझे और क्या चाहिए। कि तू नहीं मिली, मिलता रहा मैं हजारों से। आप इस शहर में जितनों से मिल रहे हैं ना, अपनी जिंदगी में जितनों से मिलते हैं आप, खास करके इस शहर में कुछ बनने अगर आप आए हैं, तो आप इस उम्मीद से मिलेंगे कि शायद मेरा काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इससे। कि तू नहीं मिली, मिलता रहा मैं हजारों से, तेरे बारे में ज्ञानियों से पूछा है निपट गवारों से, अजनबियों से पूछा है तेरे बारे में, पूछा है पक्के यारों से। कि एक ही तलाश है, एक ही पता चाहिए, थकान आने लगी है पर समझ अब तक नहीं आया कि या कामयाबी तुझे और क्या चाहिए। तो ये अगला जो स्टैंजा है मैंने लिखा सिर्फ एक्टर्स के लिए कि दुनिया की नजर में नाकारों के साथ अक्सर होता है हम कलाकारों के साथ। ये जो सफर है ना, यहाँ पर कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो या तो आप सब कुछ बनेंगे या कुछ नहीं बनेंगे। तो ये लास्ट है, बस आई एम जस्ट एंडिंग इट विद दिस कि दुनिया की नजर में नाकारों के साथ अक्सर होता है हम कलाकारों के साथ, कि जो तेरी तलाश में जिंदगियां बर्बाद करते हैं उन्हें लोग बस मरने के बाद याद करते हैं, पर मरने के बाद नहीं, जीते जिए जहां चाहिए। जिद्दी हैं हम, पता लगा लेंगे एक दिन क्या है कामयाबी तुझे और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय नेम इज अमित ओमकार साइनिंग ऑफ। यू गाइस आर अमेजिंग, थैंक यू। Wow, original stuff. अभी जो